All right, we have some breaking news coming in now. Ripudaman Singh Malik, founder of the Khalsa Credit Union and one of the suspects of the 1985 Air India bombing, has been shot dead in Vancouver while he was on his way to his office last night. Now, there are no reports of any other casualties or injuries, and it's a suspected targeted shooting. Now, Ripudaman Singh Malik was acquitted in 2005 and he was on India's blacklist for 10 years. He was granted a single entry visa in 2020 and multiple visas recently in 2022. And he also made a pilgrimage trip recently to the states of Andhra Pradesh, Delhi, Punjab and Maharashtra in the month of May. I'm joined by my colleague Shankar Anand to give us more details on this. Shankar, आप और details बता सकते हैं कि ये motive shooting के लिए क्या हो सकता है? देखिए, कनाडा के वैंकूवर में जिस तरह से सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या की गई, ये बेहद दर्दनाक घटना है। और ये घटना जो है, अगर भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो गुरुवार की देर रात की उन्हें गोली मारी गई है। जब वो अपने दफ्तर से निकल के अपने घर जा रहे थे, इसी बीच में दो बाइक सवार हमलावर जो है वो आते हैं और उसके बाद गोली मार करके हत्या कर देते हैं। हालांकि जिस वक्त में हत्या की जाती है, उसके बाद जिस कार में मलिक जा रहे थे, उस कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि जिस तरह से इनके बैकग्राउंड की बात करें तो रिपुदमन सिंह जो हैं पिछले काफी समय से भारतीय सरकार के खुलकर तारीफ कर रहे थे। पिछले कुछ समय पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी खुलकर तारीफ कर रहे थे, तो शायद इसी बात को लेकर वहां के कुछ गुट में भी इस तरह का एक जानकारी सामने आ रही है कि उस बात को लेकर नाराजगी वहां पर जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय मूल के ये सिख वहां पर लगातार भारतीय सरकार और भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा लगातार जो विकास कार्य हैं उसकी तारीफ ये खुलकर कर रहे थे। और जिस वक्त में कल गोली मारी गई है तो बताया जा रहा है कि हमलावर काफी नजदीक से आकर के गोली मारी है और गोली मारने के बाद ही मौके पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाने का वक्त भी नहीं मिल पाया। और अगर जिस तरह से देखा जाए, इनका पुराना अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट के बम धमाकों में रिपुदमन सिंह का नाम आया था। लेकिन बाद में साल 2005 में, यानी कि तकरीबन 20 से 22 साल के बाद उन्हें उस मामले में बरी कर दिया गया था। और रिपुदमन सिंह के परिवार वाले जो हैं अभी भी पंजाब में काफी लोग हैं और उनके परिजनों का कहना है कि जब वो अपने घर के लिए आ रहे थे अपने दफ्तर से, तो उस वक्त में ही वो हमला किया गया। लेकिन जिस तरह से 10 साल तक इंडियन ब्लैकलिस्ट रहे थे रिपुदमन सिंह, जब जिस वक्त में वो एयर इंडिया फ्लाइट बम धमाका का मामला हुआ था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफी एक चर्चित सिख नेता की कनाडा में हत्या की गई है। और जिस तरह से इस मामले को देखा गया है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पर आज स्टेटमेंट किस तरह से आता है वो देखने वाली बात होगी। और रिपुदमन सिंह जो है 1972 में कनाडा गए थे। वो पंजाब मूल के हैं, लेकिन 1972 में वो वहाँ पे चले गए थे और वहाँ जाने के बाद कैब ड्राइवर के तौर पे अपनी लाइफ जो है वो उन्होंने शुरू किया था। बाद में एक सफल बिजनेसमैन बने। उसके बाद खालसा क्रेडिट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे और उनकी कुल संपत्ति जो है वो अपने मेहनत करके कुल संपत्ति तकरीबन $110 मिलियन से अधिक उन्होंने तैयार किया था। और रिपुदमन सिंह कनाडा में सतनाम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही खालसा स्कूल भी चलाते थे। इनके स्कूल में कनाडा के पाठ्यक्रम के अलावा पंजाबी भाषा और सिख इतिहास भी पढ़ाया जाता था। और कहा जा सकता है कि वो कनाडा में जरूर रह रहे थे, लेकिन उनके अंदर में भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल की तमाम जो बातें हैं वो कूट कूट के भरी हुई थी। शायद इसी का तकाजा है कि उनके स्कूल में भी भारतीय भाषा को काफी तवज्जो दी जाती थी। खास तौर पर जो पंजाबी भाषा जो है उसको वहाँ पे काफी तवज्जो दी जाती थी। और इसी साल में 2 से 3 बार कई बार ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जिस तरह से उन्होंने खुल करके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इसके साथ साथ भारत के अंदर में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसकी तारीफ की, तो कहीं कहीं एक तरह से ये भी समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे नाराज थे और इस वजह से भी हत्या की एक वजह बताई जा सकती है। हालांकि इस मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और जिस तरह से इनकी रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या की गई है, उनके परिजन काफी परेशान से नजर आ रहे हैं और इन मामलों पर वो चाहते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन हो। जी, और शुक्रिया शंकर आनंद वो डिटेल्स देने के लिए। नाउ वी आर हेडिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट कंटिन्यू टू स्टे विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग।